जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे वो एक बिजनेस हो, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो या जिंदगी का कोई नया चैप्टर, तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि और लोग कैसे करते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। हम सोचते हैं कि शायद सब कुछ जान लेने के बाद, सब कुछ ठीक कर लेने के बाद ही हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन रीवर्क इस सोच को पूरी तरह से उलट देती है। इस किताब की पहली ही सांस में आपको एक असहज सच्चाई से मिलाया जाता है। तुम्हें उतनी तैयारी की जरूरत नहीं जितनी तुम सोचते हो। जेसन फ्राइड और डेविड के इस बुक में शुरुआत में ही एक बहुत कड़वी और एक्सेप्ट न कर पाने वाली बात कही जाती है। वो कहते हैं कि तुम्हें उतनी तैयारी की जरूरत नहीं है जितनी तुम सोचते हो। सुनने में ये बड़ा अजीब लगता है। ये कैसे हो सकता है? आप कुछ नया करने जा रहे हैं और आप पूरी तैयारी से भी न जाएं? लेकिन बात कुछ ऐसी है कि जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं वो लोग अक्सर सबसे कम प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि प्लानिंग, प्रेडिक्शंस और स्ट्रैटेजी की डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्प्रेडशीट असल जिंदगी में वैसी काम नहीं करती जैसे कि किताबों में लगती है। लेखक कहते हैं कि प्लानिंग इज गेसिंग, मतलब प्लान करना गेस करने की तरह है। आप जितना आगे की योजना बनाते हो, आप उतनी दूर की अनिश्चितता को गेस करते हो। किसी भी नए काम की शुरुआत में आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन एक्शन से क्लैरिटी आती जाती है। आप चलना शुरू कीजिए, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि आप आज से 3 महीने बाद का कोई प्लान करते हैं, पर वो प्लान ठीक वैसा ही नहीं होता जैसा कि आपने आज 3 महीने पहले उसे प्लान किया था। इसी बात को डेविड एंड जेसन ने इस किताब में बताया है। वो कहते हैं कि एक्शन इज योर बेस्ट प्लानर। रीवर्क आपको एक बहुत ही जरूरी लेकिन असरदार चीज समझाती है। कोई बिजनेस करना हो या कोई भी मीनिंगफुल काम करना हो या फिर कोई भारी भरकम काम करना हो, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। इन्हें बस शुरू करने की देरी होती है। किताब के दोनों लेखक बेस कैंप जैसे सफल बिजनेस चला चुके हैं, लेकिन उनकी फिलॉसफी ट्रेडिशनल स्टार्टअप जैसी बिल्कुल नहीं है। वो ये नहीं कहते हैं कि आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स चाहिए, आपको बहुत सारी स्लाइड्स वाली एक पिच चाहिए या फिर आपको कोई ग्रोथ एट एनी कॉस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। उनकी सबसे पहली सलाह यही है कि काम छोटा रखो, सरल रखो और आज ही शुरू करो। आपको जायंट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ऐसा वर्जन शुरू करना है जो रियल यूजर्स को असली वैल्यू दे सके। काम शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा और कोई भी काम परफेक्ट बनाकर नहीं आता। जो लोग काम शुरू करते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनमें इतनी ईमानदारी होती है कि वो वर्जन 1 लॉन्च कर सके, वर्जन 2 को इम्प्रूव कर सके और हर फीडबैक को समझकर इवॉल्व करते रहें। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं हार्ड वर्कर हूं, मैं दिन रात काम करता हूं। रीवर्क यहाँ एक ठहराव लाता है। वो कहता है कि वर्कहोलिज्म इज नॉट अ बैज ऑफ ऑनर। दिन रात काम करना कोई एक सम्मानजनक चीज नहीं है। अगर आप देर रात तक काम कर रहे हो, सप्ताह के अंत में भी काम कर रहे हो, हर समय बिजी हो, तो शायद आप स्मार्टली काम नहीं कर रहे हैं, बस आप लड़ाई कर रहे हो। इस किताब में कहा गया है कि बीइंग कॉन्स्टेंटली बिजी इज ऑफन अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस, मतलब दिन रात बिजी रहना भी आलस्य का एक रूप है। असल प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप क्लियर होते हो, क्या करना है, क्या छोड़ना है, कब रुकना है। काम करने का मतलब यह नहीं कि आप जलते रहो। काम करने का मतलब है कि आप रोज थोड़ा बेहतर बनो, बिना खुद को पूरी तरह से जलाए। अगर आप दिन रात बिजी हैं और फिर भी आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप स्मार्टली काम नहीं कर रहे हैं। किताब एक और बहुत अच्छी चीज बोलती है, मीटिंग्स। वो मीटिंग्स को टॉक्सिक कहते हैं। हाँ, आपने सही सुना, मीटिंग्स को टॉक्सिक कहते हैं, क्योंकि 1 घंटे की मीटिंग जिसमें 6 लोग बैठे हैं, वो सिर्फ 1 घंटा नहीं, 6 घंटों की प्रोडक्टिविटी खा रहे हैं। अक्सर मीटिंग्स आइडियाज को शार्प करने की बजाय और डाइल्यूट कर देती है। लोग सेफ आइडियाज बोलते हैं, पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं और लास्ट में कोई डिसीजन नहीं निकलता। रीवर्क कहती है कि किसी भी मीटिंग से पहले सोचिए, क्या ये मैसेज ईमेल से कन्वे हो सकता है? अगर हाँ, तो मीटिंग की जरूरत नहीं है। कम बातें, सीधी बातें आज के टाइम की सबसे अंडररेटेड प्रोडक्टिविटी वेपन्स हैं। रीवर्क कहती है कि स्लो डाउन। हर बिजनेस को स्केल नहीं करना होता,
हर क्रिएटर को 10 मिलियन फॉलोअर्स नहीं चाहिए। हर स्टार्टअप को यूनिकॉर्न नहीं बनना होता। आपको क्लैरिटी चाहिए। आप किस लिए काम कर रहे हो? क्या सिर्फ बड़े बनने के लिए, या किसी डीप मीनिंग के लिए, या फिर किसी और चीज के लिए? बिग इज नॉट ऑलवेज बेटर। बड़ा होना ही हमेशा अच्छा नहीं होता। छोटा होना भी एक ताकत है। आप फास्ट मूव कर सकते हैं, सही डिसीजंस ले सकते हैं, अपने कस्टमर्स के करीब रह सकते हैं। और जब हम परफेक्शन की बात करते हैं तो रीवर्क कहती है कि परफेक्शन इज अ ट्रैप, डन इज बेटर दैन परफेक्ट। परफेक्शन एक तरह का जाल है। काम पूरा करना परफेक्ट होने से कहीं बेहतर है। लोग महीनों निकाल देते हैं एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में, और अंत में वो रिलीज ही नहीं होता। आपने भी ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे काम आपने सोचा होगा कि मैं इसको ऐसे करूंगा, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप उसे बना ही नहीं पाते। इस किताब में कहा गया है, जैसे एक ऑथर का काम किताब लिखना है, ना कि उसकी बाइंडिंग और फॉन्ट्स के बारे में सोचना, वैसे ही आपका काम है अपना काम शुरू करना, ना कि उससे जुड़े हर एक्स्ट्रा डिटेल्स में परफेक्शन ढूंढना। रिलीज अर्ली, फिक्स लेटर, लर्न ऑलवेज। जल्दी रिलीज करिए, बाद में फिक्स करना, और हमेशा सीखते रहो। किताब बहुत ही प्यारी, ग्राउंडेड और गहरी बात कहती है बी ऑनेस्ट, बी क्लियर एंड बी यू। ईमानदार रहिए, दिमाग में क्लैरिटी के साथ रहिए, और आप जैसे हैं वैसे रहिए। ये बुक बताती है कि मार्केटिंग कोई फ्लैशी कैंपेन नहीं है। मार्केटिंग आपकी ईमानदारी है। आप कैसे अपने कस्टमर से बात करते हो, कैसे लिखते हो, कैसे सुनते हो, ये सब मार्केटिंग है। आपकी आवाज़, आपके बोलने का ढंग, आपकी सच्चाई, यही आपका ब्रांड बनती है। किताब सिखाती है कि डोंट ट्राई टू लुक बिग, जस्ट बी रियल। बहुत बड़ा दिखने की कोशिश मत करिए, बस आप सच्चाई और ईमानदारी से रहिए। रीवर्क एक बहुत ही अच्छी बात पूछती है, क्या आप सच में रिस्क से डरते हैं या आप बस शुरुआत करने से डरते हैं? ज्यादातर लोगों का काम इस वजह से नहीं होता कि उनका आइडिया खराब है, बल्कि इस वजह से होता है कि उन्हें परमिशन चाहिए होती किसी और की। आप दूसरों से वैलिडेशन सीख करते हैं, आप दूसरों की बातें सुनते रहते हैं। किताब कहती है कि यू डोंट नीड परमिशन, जस्ट बिगिन। आपको बहुत लोगों की परमिशन नहीं चाहिए, बस शुरू करो। आपको परफेक्ट नहीं होना है, आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको MBA नहीं करना है। आपको बस इतना करना है कि हर दिन कुछ छोटा मोटा मगर मीनिंगफुल काम करते रहना है। रीवर्क का असली जादू इसकी सिंप्लिसिटी में है। यह आपको बड़े बड़े प्रिंसिपल्स नहीं देती, यह आपको साफ साफ और सीधी बातें बताती है। जैसे कि कोई बुजुर्ग कह रहा हो कि बेटा जिंदगी में काम का काम कर, बाकी बातें छोड़। तो अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या किसी पुराने को सरल बनाना चाहते हैं, तो बस एक काम करिए, रोज डिस्ट्रैक्शन से लड़िए और कुछ मीनिंगफुल काम करते रहिए। तो रीवर्क आपको क्लैरिटी देने की एक नई किताब है, एक ऐसा नजरिया जो कहता है कि बातें कम, काम ज्यादा, बहाने बंद, शुरुआत आज, और अगर गलती हो जाए तो डरो मत, बस दोबारा ट्राई करो। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था इस बुक का ऑडियो समरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आप किसी और बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है कि अगली बुक आपकी ही हो।